सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। हेलो दोस्तों, मैं झारखंड बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का सिद्धांत है। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह मत किस आयोग का है? मुदालियर आयोग, सैंडलर आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग। प्रश्न संख्या तीसरा है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति हेतु, समन्वय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, रुचि हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। प्रश्न संख्या चौथा है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। भारत में, रूस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में। प्रश्न संख्या पांचवा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। SCERT जयपुर, NHRD दिल्ली, NCERT नई दिल्ली, SCERT उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NCERT नई दिल्ली। प्रश्न संख्या छठा है, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। नियोजन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, विश्लेषण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोजन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या सातवां है, NCERT जोर देती है बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर, व्यक्ति आधारित शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पर। प्रश्न संख्या आठवां है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षा हेतु आवश्यक है छात्र केंद्रित शिक्षण, दृश्य श्रव्य सामग्री, योग्य शिक्षक, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपर्युक्त सिद्धांत है। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा प्रोजेक्ट से ऊपर होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए, विश्व का होना चाहिए क्योंकि यह सबसे बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया गया 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 2 वर्गों में, 3 वर्गों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्गों में। प्रश्न संख्या 12 है, अध्यापक का विशेष गुण है सहनशील, अध्ययनशील, अन्य विषयों का ज्ञान, निष्ठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहनशील। प्रश्न संख्या 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए? हार्बर्ट ने, जॉन ड्यूवी ने, स्किनर ने, पेस्टालॉजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्बर्ट ने। प्रश्न संख्या 15 है, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है पथ प्रदर्शक की, निर्देशक की, नियंत्रक की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक की। प्रश्न संख्या 16 है, किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है? 15, 24, 17, 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। प्रश्न संख्या 17 है, खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं फ्रॉबेल, क्लिंग पैट्रिक, जॉन ड्यूवी, हेनरी कॉर्डवेल कुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी कॉर्डवेल कुक। प्रश्न संख्या 18 है, खेल पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? डाल्टन, मॉन्टेसरी, व्याख्यान, किंडरगार्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान।
प्रश्न संख्या 20 है, किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? फ्रीमैन, मेरियो मॉन्टेसरी या फिर फ्रेडरिक फ्रॉवेल या फिर स्टीवेंसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रॉवेल। प्रश्न संख्या 20 है, सूक्ष्म शिक्षण का समय है 10 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, 25 मिनट या 12 मिनट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 10 मिनट। प्रश्न संख्या 21 है, साहचर्य विधि का आविष्कार किया किसने? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, रॉडबर्न ने, हंटर ने? तो मॉन्टेसरी ने। प्रश्न संख्या 22 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे? थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पार्कहर्स्ट, वाटसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 23 है, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया? किलपैट्रिक ने, मॉन्टेसरी ने, जॉन डेवी ने, रूसो ने? तो किलपैट्रिक ने किया। प्रश्न संख्या 24 है, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में? तो 2005 में। प्रश्न संख्या 25 है, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, मॉरिसन प्रणाली, डीवी प्रणाली, रूसो प्रणाली? तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। प्रश्न संख्या 26 है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर, श्रव्य दृश्य सामग्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना, प्रतिमान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकाई योजना बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है ब्लूम उपागम के, हर्बर्ट के, मैमिशन के और ग्लोबरियन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट के। प्रश्न संख्या 29 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी विधि। प्रश्न संख्या 30 है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रॉवेल ने, W.H. किलपैट्रिक ने, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने या फिर डाल्टन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। प्रश्न संख्या 31 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या 32 है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण केंद्रित। प्रश्न संख्या 33 है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि, टंकन विधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण केंद्रित। क्या है? अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या कहलाती है? तो ब्रेल लिपि कहलाती है। प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर हो, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है।
प्रश्न संख्या 35 है, भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रश्न है ज्ञान परक, बोध परक, अनुप्रयोग परक, विश्लेषणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान परक। प्रश्न संख्या 36 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, भौतिक संसाधनों को। तो इसका प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न संख्या 38 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रटने को महत्व प्रदान न करना। कौन सा भाग नहीं है? प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना। प्रश्न संख्या 41 है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित, मध्यस्थ, स्वतंत्र, सभी। मध्यस्थ। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। प्रश्न संख्या 43 है, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकसित करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकसित करते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन ड्यूवी। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी। प्रश्न संख्या 45 है,
एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध करना, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 46 आज का लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा। धन्यवाद।